साथियों 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जो कि भारत में सर्वाधिक सबसे हर्षोल्लास के साथ अगर किसी की जयंती मनाई जाती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर वही अंबेडकर जी जो गरीबों, असहायों, पिछड़ों, दलितों के मसीहा माने जाते हैं। इन्होंने वह लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाया, समानता का अधिकार दिलाया, जो वास्तव में एक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते थे, जिनको कभी इंसान नहीं समझा गया था। उनको आज जो है इंसान बनाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। संविधान के शिल्पकार, संविधान के निर्माता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि संविधान को समानता का अधिकार, समानता के तौर पे हर व्यक्ति को देखा जाए, उस अधिकार को लेकर के संविधान का निर्माण कराया था। इसलिए इनको संविधान के जनक कहा जाता था। साथियों, बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मेन पॉइंट की, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इतने पढ़े लिखे थे, एक लॉयर थे और जो है पीएचडी की इनके पास डिग्री थी, डॉक्टरेट की डिग्री थी, फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म को क्यों त्याग दिया था? इतने बड़े धर्म को ही क्यों त्याग दिया था? और बौद्ध धर्म को मानने में क्यों मजबूर हुए थे और बौद्ध धर्म को मान लिए? साथियों, इस पर हम एक विशेष चर्चा करेंगे। साथियों, अगर वास्तव में आज आप अगर अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, अंबेडकर के विचारों को जानेंगे, तो वास्तव में आप उनके कहीं भी रखी हुई मूर्ति पर जाकर मूर्ति के सामने पैर पर गिर पड़ेंगे। इतने अच्छे महापुरुष अब कभी होंगे नहीं और न कोई इस समय हैं, जितने महान, जितने अच्छे अंबेडकर थे। साथियों, अब इस पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए बौद्ध धर्म के बारे में बताता हूं। कितनी बड़ी हिंदू धर्म में सनातन धर्म था, हमारे देश में इस्लाम धर्म था, सिख धर्म था, ईसाई धर्म था, फिर भी बौद्ध धर्म को ही क्यों माने थे? अगर इनके अन्य को देखेंगे तो इनका सबसे ज्यादा झुकाव अगर किसी पे था तो इस्लाम धर्म को मानने में था। इन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी धर्म को एक्सेप्ट करना है तो आप इस्लाम धर्म को अपनाइएगा। अंबेडकर का कहना था, अगर इनके विचारों को पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों माना था? दरअसल साथियों, अब इनके शुरू से लेकर के बौद्ध धर्म मानने तक के कुछ बातें को बता दूं। साथियों, अंबेडकर का जन्म 14 अक्टूबर 1891 में हुआ था, जो कि एक गरीब फैमिली में हुआ था। इनकी माता का नाम जो है भीमाबाई सकपाल था और पिताजी का नाम जो है रामजी मालोजी सकपाल था। यह सकपाल परिवार के थे, एकदम निम्न परिवार के, निम्न जाति, निम्न कास्ट के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो गांव में ही, प्राइमरी में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इनके प्रथम शिक्षक थे कृष्णा जी केशव जी अंबेडकर। ये उच्च जाति के थे, फिर भी अंबेडकर जी को, अंबेडकर के पढ़ना, अंबेडकर का दिमाग जिस तरह चलता था उस पर प्रभावित होकर के पूरे क्लास में अंबेडकर को मानते थे। लेकिन उस समय, जिस समय अंबेडकर जी पढ़ते थे, उस समय हमारे देश में यूं कहें जातिवादिता पूरी तरह से महामारी की तरह थी। जो बड़े थे वो छोटों को नहीं मानते थे। यानी कि यह कह देना कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय जात केवल जातिवादिता करते थे तो यह बिल्कुल गलत था। जातिवादिता यानी कि पिछड़ी समाज में अगर वो भी की बात करूं, वह भी उससे छोट अगर जाति था तो वह भी अपने छोट जाति से जलता था। यह भी कहना हमारा गलत नहीं होगा कि उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय का पढ़ने में ज्यादा अधिकार था, वो लोग ज्यादा पढ़ते थे और सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानते थे। यह भी मेरा कहना गलत नहीं था, सत्य था। उस समय अंबेडकर जी जब ये पढ़ते थे तो वह जब क्लास में पढ़ते थे तो वो अछूत जाति से थे, छोटे जाति थे, तो ब्राह्मण अन्य बड़े जात के लड़के जो है उनको प्रताड़ित करते थे। ना जाने किस प्रकार के जाति सूचक शब्द का उपयोग करके उनको जो है उनके मनोबल को तोड़ते थे। अंबेडकर जी अपने घर को आते थे, अपने घर में बताते थे तो उनकी माता जी जो है उनको समझाती थी। फिर पुनः दूसरे दिन क्लास में पढ़ने को अंबेडकर जी निकल जाते थे। वही अंबेडकर जो पढ़ने जाते थे, उनकी लग्न थी पढ़ाई के प्रति, उनके ऊपर ना जाने उनके साथ साथ क्या क्या बर्ताव होती थी। उनको एक कीड़ा समझते थे, लोग गालियां देते थे। एक कुत्ता जिस प्रकार से घर आता है, काफी लोग उसको डंडे से मारकर भगाते हैं बेवजह से, उसी तरह अंबेडकर के साथ भी इस तरह से होता था। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों को फाड़ दिया जाता था, उनके लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया जाता था। उनको अंबेडकर जी पढ़ते वक्त उनके साथ जिस प्रकार से जातिवादिता होती थी, घर में यूं कहें 24 घंटे में 6 से 7 घंटा वह केवल समाज में किस प्रकार से बदलाव लाएं कि हम भी एक अन्य नागरिकों की तरह उनके समान बैठूं और हमारा भी उसी तरह से हमारे साथ लोग व्यवहार करें। यही सोचते थे कि मैं क्या करूं। लेकिन उनको सबसे अच्छा लगा केवल शिक्षा ही ऐसा है जिसके माध्यम से आप ऐसे गलत रास्ते को खत्म कर सकते हैं। तभी उसी समय उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। प्रारंभिक पढ़ाई होने के बाद, प्राइमरी शिक्षा होने के बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ, उनके पिताजी अंबेडकर जी को लेकर के बॉम्बे चले गए। अब अंबेडकर की बात करते हैं हम। अंबेडकर टाइटल की, यानी कि जब वो सकपाल निम्न परिवार के थे तो अंबेडकर नाम कैसा पड़ा? साथियों, अंबेडकर यानी कि वही जो प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु जो देते थे,
केशव अंबेडकर जी, उन्होंने अपने नाम का टाइटल अंबेडकर बाबा साहब भीमराव सकपाल को दिया था, यानी कि भीमराव अंबेडकर उस समय नाम पड़ गया। फिर उन्होंने अपने पिताजी के साथ महाराष्ट्र के सबसे अच्छे कॉलेज, जूनियर कॉलेज जो है एल्फिस्टन हाई स्कूल में दाखिला करवा लिया, बॉम्बे में। उन्होंने वहां हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। फिर 17 साल के उम्र में उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही 17 साल के उम्र में उनका शादी भी हो गया रामाबाई के साथ। रामाबाई के साथ 17 साल के उम्र में, इतनी कम उम्र में उनकी शादी हो गई। हालांकि उस समय कम उम्र में विवाह करना आम बात थी, सर्वाधिक शादियां कम उम्र में ही होती थी। फिर उसके बाद इंटर की पढ़ाई उसी लग्न के साथ शादी होने के बाद भी किया। फिर उनकी आर्थिक स्थिति, उनके घर की परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण आगे की शिक्षा उनकी रुकने लगी। लेकिन उस समय बड़ौदा के एक महाराज जी थे जो कि काफ़ी प्रचलित थे, वो अभी पिछड़ों को आवाज़ उठाते थे, जात भेदभाव वह कभी नहीं करते थे। उन्होंने स्कॉलरशिप प्रदान किया उनको, भीमराव अंबेडकर जी को। तो उन्होंने जो है अपनी शिक्षा अमेरिका में प्राप्त किया। कोलंबिया नामक विश्वविद्यालय में उन्होंने ना कि बीए किया उस स्कॉलरशिप से, बल्कि एमए की डिग्री भी उस कोलंबिया से लिया। हालांकि फिर जो है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति खत्म हो गई, फिर उनकी शिक्षा रुकने लगी। तो फिर अच्छी प्रदर्शन, अच्छी पढ़ाई लिखाई होने की वजह से फिर उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। उसके बाद अगले मास्टर करने के बाद पीएचडी थीसिस से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, जिसके बाद अंबेडकर जी ने अमेरिका को छोड़ करके जो है इंग्लैंड गए। हालांकि पैसे ना होने की वजह से इकोनॉमिक्स में पीएचडी ना होने पाई। पीएचडी थीसिस के बाद इकोनॉमिक्स में पीएचडी ना हुई क्योंकि पैसे की कमी थी। फिर पुनः उन्होंने वापस आए और उन्होंने सिविल सर्विसेज का नौकरी पाया। उन्होंने सोचा कि अब इतने बड़े जॉब को मैं पा करके जातिवादिता, ऊंच नीच का तो मेरे साथ नहीं बर्ताव होगा। लेकिन नहीं, उस समय जिस प्रकार से हमारे देश में जातिवादिता बरकरार थी, उनको जो है सिविल्स की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। सिविल्स की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने फिर पुनः इंग्लैंड इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के लिए गए और वहां से इकोनॉमिक्स की पीएचडी पूरी कर ली अंबेडकर जी ने। फिर जिसके बाद 1918 में उन्होंने बॉम्बे के सीडहैम कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करने लगे। वहां पर उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया, अच्छे ज्ञान दिया, विचार बताए बच्चों को। जातिवादिता जैसी बीमारी को खत्म करने की बात बच्चों को बीच उन्होंने कहा। हालांकि लंदन में उन्होंने इस लेक्चरर की नौकरी से पहले जो है लंदन में एलएलबी की भी डिग्री, वकालत की भी डिग्री पूरा कर ली अंबेडकर जी ने। फिर जिसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह, संविधान सभा में दलित का अधिकार देने के लिए, हक देने के लिए भी आवाजें उन्होंने उठाई 1918 में अंबेडकर जी ने। फिर अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो अक्टूबर 1935 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ने की अंबेडकर जी ने बात कह दी। यानी कि बताइए, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अच्छे अच्छे देश से पढ़ाई होने के बावजूद भी इनके साथ जातिवादिता होती थी। इसलिए इन्होंने 1935 में हिंदू धर्म यानी कि देश की सबसे बड़ी धर्म को छोड़ने की बात कह दी। हालांकि उस समय जिस प्रकार से गांधी जी भी एक्टिव थे और महात्मा गांधी जी एक्टिव थे, उन्होंने अंबेडकर के इस विचार को विरोध किया कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है कि आप जब चाहे चेंज कर ले। लेकिन अंबेडकर जी को बुरा लगा, उनको अछूत कहा जाता था, जिससे उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागना कह दिया। 1836 एक साल बाद यानी कि महार सत्याग्रह के बाद 1836 में उन्होंने एक लाइन कहा था, मुक्ति कोड़ पथे। इसका अर्थ होता है मुक्ति का मार्ग क्या है। लेकिन यह लाइन कहने के बाद, हिंदू छोड़ने की बात कहे जाने के 20 साल तक उन्होंने यह निर्णय नहीं कर पाया कि मैं आखिर में किस धर्म को मानूं, किस धर्म को एक्सेप्ट करूं। उन्होंने इस्लाम, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के बारे में जाना, उनके अनुयायी अवतारों पैगंबरों के बारे में जाना, जिसके बाद उन्हें सबसे अच्छा जो है बौद्ध धर्म लगा। क्योंकि अन्य जो इस्लाम धर्म था वो भी उनको बेकार लगा, खराब लगा। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है, उसमें भी प्रभु राम अवतार, एक अवतार को अपने आप को भगवान मानना भी उनको गलत लगा। बौद्ध धर्म को अच्छा माना क्योंकि उसमें जो बौद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने इंसान, पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है वह इंसान है, उसकी मृत्यु होगी, ना कोई भगवान है ना कोई कुछ है। जो अगर कोई असहाय का, गरीबों का अगर पेट भरता है, उनके साथ अच्छा काम करता है, तो वही भगवान है। एक इंसान ही भगवान होता है। बौद्ध धर्म का विचार उनको अच्छा लगा, जिसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 यानी कि 14 अक्टूबर 1956 में एक्सेप्ट किया था। इनके साथ 3 लाख से ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। लेकिन अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म को इतनी ज़्यादा प्रचलित हमारे देश में क्या अंबेडकर के बाद ही हुआ? ये कहना भी सही है, क्योंकि हाँ, जिस
से पहले अम्बेडकर जैसे असहाय, अम्बेडकर जैसे अति पिछड़े दलित समाज से कोई व्यक्ति और नहीं था कि इतना जानकार, इतना एजुकेट था। लेकिन अम्बेडकर जब एजुकेट हुए, विदेश से शिक्षा लिए, अच्छी अच्छी बुकें पढ़े, उसके बाद इन्होंने जाना कि सबसे अच्छा बौद्ध धर्म है। एक ऐसा धर्म है, इसी में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है, बाकी अन्य धर्मों में ऊंच नीच भेदभाव होता है। जिसके बाद अति पिछड़े के आवाज़ को इन्होंने उठाया था अम्बेडकर ने, और लोगों को अच्छा लगा कि हमारे हक के लिए कोई है तो वह अम्बेडकर हैं। हो सकता है कि अम्बेडकर ने जो धर्म को अपनाया है वह अच्छा धर्म को अपनाया है, जिसके बाद अन्य लोगों ने भी बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिए, और आज हमारे देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। साथियों, अम्बेडकर के बारे में एक और बातें बता दूं। साथियों, अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप संविधान को मरने मत देना। संविधान के जनक अम्बेडकर ने ऐसा बात कहा था। उनके कहने का अर्थ यह था कि ये संविधान जब तक रहेगा तब तक मैं रहूँगा, क्योंकि हर चीज़, हर हक आपको ये संविधान दिलाएगा। ज़्यादातर लोग इंसान को गुलाम बना करके बादशाह बने हैं, लेकिन उन गुलामों को इंसान बनाने का काम जो किया है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। यानी कि अब आगे अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये जो मैं लिखा हूँ, मेरा जो संविधान है, समानता का संविधान है, वही आपको जो है इंसान बनाएगा, इस जो है गलत व्यवहार से। साथियों, यह थी बौद्ध धर्म मानने की अम्बेडकर की मार्ग। आखिर में बौद्ध धर्म को ही क्यों माना था और उनकी शिक्षा किस प्रकार से हुई थी, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया था, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।